चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर, जहां एल्विश यादव के बाद अब फाजिलपुरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि हरियाणवी गायक हैं फाजिलपुरिया, जिनका नाम अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सांप के जहर और पार्टी के मामले में फाजिलपुरिया का भी नाम सामने आया था। नोएडा पुलिस के पास फाजिलपुरिया को लेकर भी कई जानकारियां मिली थी। 3 नवंबर 2023 को इस मामले में राहुल गिरफ्तार हुआ था और राहुल ने पुलिस को बताया था कि वो गुरुग्राम में कई पार्टियों में गया था। कई पार्टियों में फाजिलपुरिया भी मौजूद थे। कुछ पार्टियां फाजिलपुरिया के गांव में भी हुई थी और इधर नोएडा पुलिस फाजिलपुरिया से भी अब पूछताछ कर सकती है। इससे पहले भी आप देखिए जिस तरह से एल्विश यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, स्पॉट अरेस्टिंग हुई। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। निशांत जी, कल एल्विश यादव की हम बात कर रहे थे, किस तरह से इस पूरे केस को टैकल किया गया, स्पॉट अरेस्टिंग हुई और अब मशहूर सिंगर फाजिलपुरिया का नाम भी इस पूरे मसले में सामने आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से देखा जाए कि एल्विश यादव बाद जो है अब फैजलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फैजलपुरिया हरियाणवी कलाकार है और कहीं ना कहीं एल्विश यादव के मामले में फैजलपुरिया की मुश्किलें बढ़ना तय हो चुकी है। नोएडा पुलिस को कई अहम सबूत जो है जानकारी हाथ लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से बताया जाए कि 3 नवंबर को जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में साफ तौर पर राहुल ने बताया था कि कई गुरुग्राम की पार्टियों में मैं जब एल्विश यादव के यहाँ पर गया था तो एल्विश यादव के यहाँ मुझे फैजलपुरिया मिला और कई पार्टियां फैजलपुरिया के गांव हुई जिनमें राहुल खुद शामिल हुआ था। ये सारे सबूत जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस को बताए गए और कहीं ना कहीं राहुल के द्वारा साफ तौर पर बताए गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अब जो है नोएडा पुलिस फैजलपुरिया को नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करने के बाद फैजलपुरिया से पूछताछ कर सकती है, जिसमें साफ तौर पर फैजलपुरिया खुद फंस सकता है और कहीं ना कहीं फैजलपुरिया पर भी गाज नोएडा पुलिस की गिर सकती है। जी बिल्कुल सही कहा निशांत जी आपने। और एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, जिस तरह से आप देखिए एल्विश यादव ने भी एक वीडियो जारी किया था, उन्होंने भी ये सफाई दी थी कि फैजलपुरिया के यहाँ भी पार्टी हुई थी, मेरा नाम खींचा जा रहा है, मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं उस वीडियो का भी असर हुआ है और नोएडा पुलिस को और भी इनपुट्स मिले हैं इस पूरे मामले पर? कि बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर जो वीडियो की बात की जाए, एल्विश यादव के वीडियो की बात की जाए तो एल्विश यादव के कई वीडियो में खुद फैजलपुरिया साथ में थे। फैजलपुरिया जो है सांपों के साथ थे, खुद एल्विश यादव के साथ। उन वीडियो को भी नोएडा पुलिस ने खुद कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद एविडेंसों में लगाया जा रहा है। उन्हीं एविडेंसों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट जो है 27A की धारा लगाई गई है। हालांकि ये 27A की धारा जो है वो लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ा रही है और अब उसके बाद जो है फैजलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़नी तय हो चुकी हैं। और जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही कि फैजलपुरिया पर भी नोएडा पुलिस जो है बुलाकर उसके साथ पूछताछ कर सकती है। हालांकि लगातार चल रहा था कि फैजलपुरिया से पूछताछ होगी, क्योंकि फैजलपुरिया के गांव में कई पार्टियां हुई थी, जिन पार्टियों में खुद राहुल और जो सपेरे थे वो कहीं ना कहीं पहुंचे थे। 3 नवंबर को इस पूरे मामले में 49 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 4 नवंबर को राहुल सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद नोएडा पुलिस ने जब उनका रिमांड लिया 5 लोगों का, जिसमें राहुल से लंबे समय पूछताछ हुई, उस पूछताछ में बताया गया था कि फैजलपुरिया इन पार्टियों में शामिल होता था और ज्यादातर पार्टियां जो होती थी वो कहीं ना कहीं फैजलपुरिया का ही स्थान होता था। उन पार्टियों में एल्विश यादव खुद आता था और एल्विश यादव के दौरान निशांत, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से नोएडा पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है इस पूरे केस को सॉल्व करने में, फैजलपुरिया का नाम सामने आया है। और अब ये देख के हैरानी नहीं होगी कि अगर जल्द ही फैजलपुरिया को भी पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए और उसके बाद हो सकता है कि और भी इससे कड़ियां खुले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।